तो भाई लोग देखो, ये भी क्वेश्चन डुएबल है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट में बहुत ही डीप में समझाता है, बट ये यार शेयर करो, अभी का अभी शेयर करो, मैक्सिमम शेयर करो चैनल को। इतना शेयर करो कि मजा आ जाए यार। तभी तो मैं आप जितना मैं प्रोमिस किया उतना ला दूंगा ना आपको मार्केट में। नॉट इन दिल्ली एनसीआर, पूरे ऑल ओवर इंडिया में। जी देखो, मैं रियलिटी क्या बता रहा। एक बच्चों को फॉर्म करने में ना टीचर का सबसे ज्यादा हार्डवर्क होता है। जो टीचर जिस बच्चों को पढ़ा रहा है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्मार्ट रोल उसी का होता है। रिजल्ट सिर्फ बच्चे मेहनत करने उससे रिजल्ट नहीं आता। जितना बच्चे आप लोग मेहनत करते हो ना, उससे कई गुना ज्यादा टीचर को, जो टीचर आपके साथ जुड़ा हुआ है, उसको हार्ड वर्क करना पड़ता है। तब जाके शानदार वाला रिजल्ट आती है। अब तुम बैसाखी बन रहे हो, टीचर पढ़ा के चला गया, घर पे जाके गाना गा रहे हो, इधर देख, यूट्यूब देख रहे हो, इधर देख रहे हो, उधर देख रहे हो। यार तुम ऐसे जगह जाओ जो टीचर पढ़ाए नहीं। तुम वो क्लासरूम में थ्योरी, कम से कम थ्योरी समझा दे। उस थियरी पे कम से कम 2 3 4 क्वेश्चन क्लासरूम में करा दे, उससे अधिक चाहिए भी नहीं आपको। तो कहीं पे जा, कहीं पे पढ़ाई कर, उससे मतलब नहीं है, बट ये है कि कहीं पे भी जा तो टीचर के पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरी बात, टीचर को समझाने आना चाहिए बहुत तरीके से, क्योंकि सारे बच्चे इंपॉर्टेंट होते हैं। सारे बच्चे फी तो पे करते, अलग बात है। सारे बच्चे का आईक्यू सेम ही होता है। ऐसा नहीं कि बैच में 4 बच्चे अच्छे हैं और 16 बच्चे थोड़ा कमजोर है तो अलग बच्चे नहीं। हमारा काम है, वो गुरु जी का काम है, उसको 16 बच्चों को आगे बढ़ाना। इसलिए आप मेरे ऑफलाइन सेंटर पे आइए, पूरा दिमाग दिमाग को शांत करके आइए। मैं आपको मैथ सिखा दूंगा। मैं नहीं बोल रहा कि आपको 99% आ ही जाएगा, वो तो अलग बात है। लेकिन आपको एक जो इम्प्रूवमेंट चाहिए ना, जो सेटिस्फेक्शन चाहिए ना, वो हमारे पास मिलेगा मैथ्स में। मैं आपको गारंटी दे रहा, यहाँ साइन कर रहा, कि मैं आपको जो मैथ का टॉपिक पढ़ाऊंगा ना, उससे अधिक हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ाता। उससे अधिक आपको नीड भी नहीं पड़ेगा। जितना मैं शॉर्ट ट्रिक दूंगा ना, आप मार्केट में उठा कर ला कर दिखा दो, कहीं नहीं है जो हमको पढ़ाए हुए हैं, जो हमारे गुरुजी हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल को शेयर करना है, मैक्सिमम शेयर करना है। अब मैं क्वेश्चन रीड करता, क्वेश्चन को रीड कर पूरी शानदार तरीके से पूरी एनर्जी डाल दे क्वेश्चन रीड करने में। लेट द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ABC be given by the vectors 2i minus j cap plus k cap, comma I cap minus 3j cap minus 5k cap and 3i cap minus 4j cap minus 4k cap। ठीक है, मुझे ABC का साइड्स का इक्वेशन दिया हुआ वेक्टर फॉर्म में। इट्स नॉट अ वर्टिसेस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेट कैपिटल G बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल ABC। वो आ तो गया, मजा वाला बात। सेंट्रोइड, कैपिटल G सेंट्रोइड है। They need to find 6 times AG square plus BG square plus CG square। इस सेंट्रोइड से वर्टेक्स का डिस्टेंस निकालना है, स्क्वायर का ऐड करके 6 से मल्टीप्लाई कर देना। बट मेरे माई बाप, दुनिया इस बात को जानती है, क्या जानती है, कि सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है ना, होता है एक वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाई 3। होता है क्या, बट वेयर ए वेक्टर क्या है, पोजिशन वेक्टर ऑफ ए, पोजिशन वेक्टर ऑफ बी एंड पोजिशन वेक्टर ऑफ सी। अब आया समझ में क्या। तो मैं अगर, चलो यहाँ पे मैं ट्रायंगल को ड्रॉ करूँ थोड़ा देर के लिए, ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ए बी सी। तो मुझे वेक्टर ए चाहिए, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए चाहिए। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम एक वर्टेक्स को ए को मान लिया एट ओरिजिन, जीरो वेक्टर मान लिया, यानी ए का जो पोजीशन वेक्टर है ना, दैट इज जीरो वेक्टर। अब जो ओबी वेक्टर है, ओबी, वो क्या होगा, बी माइनस ओ वेक्टर, और सिंपली क्या होगा, बी वेक्टर। हाँ जी। तो मुझे जो ये दिया हुआ ना, ए बी मान लिया, सॉरी ए बी मान लिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और BC मान लिया i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। जी मालिक देखिए यहाँ पे, और AC मान लिया हमने 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। ठीक है, ये मान लिया AB BC AC मान लिया हमने। तो OB चाहिए, OB तो B माइनस E। तो B कितना है, 2i माइनस जे प्लस के, तो यही आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस के। हमको चाहिए OC वेक्टर,
यानी वेक्टर सी माइनस वेक्टर ओ इज इक्वल टू वेक्टर सी। तो 3i माइनस 4j प्लस माइनस 4k टाइप, और वेक्टर ए जीरो है, तो मेरा सेंट्रोइड आ गया। डेट सेंट्रोइड इज इक्वल टू 0 प्लस वेक्टर बी 2i कैप माइनस j कैप k कैप प्लस 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप बाई 3। और डेट इज इक्वल टू 2i प्लस 3i कितना होता है भाई, 5i कैप माइनस 5j कैप जी माइनस 3k कैप बाई 3। दिस इज सेंट्रोइड। तो सेंट्रोइड मेरा आ गया यहाँ पे 5/3 i कैप माइनस 5/3 j कैप जी माइनस k कैप। दिस इज सेंट्रोइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ये आ गया। अब उन्होंने 1 by 1 क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू डाटास ए जी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू ए जी स्क्वायर। ए जी निकालना तो क्या होगा, जी माइनस ए, बाद में स्क्वायर कर देना भाई मैग्नीट्यूड निकाल के। तो जी तो मेरा मालूम है 5/3, तो मैं लिखता हूँ 5/3 माइनस आई कैप ओके जी प्लस माइनस 5/3 माइनस जे कैप, और यहाँ पे प्लस के कैप माइनस 1, और यहाँ पे कुछ भी होगा देखता मैं। ए वेक्टर क्या है, तो ए में हमने ओहो ये तो हमने जीरो मान लिया था यहाँ पे, ए जी बोला ना उसने, ए जी जीरो मान लिया, तो ए जी में तो जी आ जाएगा यहाँ, लेकिन ये क्या लिखा हमने, सॉरी जी माइनस ए जीरो माइनस जी माइनस जीरो वेक्टर, जी माइनस जीरो वेक्टर यानी जी वेक्टर आ गया ए जी। नाउ बीजी वेक्टर इज इक्वल टू जी माइनस बी, जी माइनस बी, तो 5/3 माइनस वेक्टर बी में क्या है, देखो वेक्टर बी मीन्स बी हाँ ये बी 2 माइनस 1 1, इसमें 2 सब्ट्रैक्ट होगा, आई कैप प्लस जे कैप में माइनस 5/3 माइनस प्लस 1 प्लस 1 प्लस के कैप, के में क्या है यहाँ पे माइनस 1, और बी में क्या है प्लस 1, तो माइनस 1 हो गया। डेट इज वी हैव माइनस 1/2 आई कैप माइनस 2/3 जे कैप माइनस 2 के कैप। अब एक काम कर, यहीं पे बीजी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाल ले, तो क्या आएगा 1/4 प्लस 4/9, सॉरी दिस इज 1/3 ना, माइनस 1/3 तो 1/9 प्लस 4/9 प्लस 4, एंड डेट इज इक्वल टू 5 प्लस 36/9 डेट इज इक्वल टू 41/9। यानी मुझे बीजी वेक्टर का स्क्वायर कितना है, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 41/9, इसको हमने बंद किया ब्रैकेट में, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो एजी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर जो आएगा ना, वो क्या आएगा 25/9 प्लस 25/9 प्लस 1, 50/9 प्लस 9, 50/9 प्लस 1, 59/9, ठीक है। एजी स्क्वायर। नाउ नीड टू फाइंड सीजी वेक्टर मीन्स नॉट मैग्नीट्यूड, फर्स्ट नीड टू फाइंड सीजी वेक्टर जी माइनस सी। तो जी मेरा 5/3 माइनस सी में क्या है 5/3 माइनस 3, 5/3 माइनस 3 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस 5/3 सी प्लस 4, माइनस करना है, प्लस के कैप में क्या है यहाँ पे माइनस सेंट्रोइड में -1, और यहाँ पे के में क्या है
-4, तो +4 हो जाएगा। एंड दैट इज CG इज इक्वल टू 3 3 9 -4/9 I कैप 4 3 12 प्लस 7/3 सॉरी 4/9 3 3 9 9 5 ये 4/3 हो गए 4/3 प्लस 7/3 J कैप प्लस 3 K कैप। नाउ इसका निकालो मैग्नीट्यूड, तो CG वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज इक्वल टू 16/9 प्लस 49/9 प्लस 9 एंड दैट इज इक्वल टू 915 4 5 65/9 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 65 प्लस 81/9 and 516 146/9. Now 6 times AG square plus BG square plus CG square is equal to 6 into 146/9 प्लस मैं उल्टा लिख रहा प्लस 41/9 प्लस 59/9 एंड दैट इज इक्वल टू 6 इंटू देखो यहाँ पे 9 + 1 10 + 6 16 1 5 + 1 6 6 + 4 10 10 + 4 14 14 1 + 1 2 246/9 this get cancelled 3 into 2 3 into 3 this is 382 2 into 2 4 8 into 6 164 is our required answer। तो यह न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आंसर क्या रहा 164। इसमें क्या होता है जब भी सेंट्रोइड निकालना हो ना, पोजीशन वेक्टर रिक्वायरमेंट हो ना, तो किसी एक वर्टेक्स को आप ओरिजिन पे मान सकते हो। तो हमने वेक्टर ए को एट ओरिजिन मान लिया, यानी वेक्टर ए आ गया ओ वेक्टर ओरिजिन वेक्टर, फिर उसके रेस्पेक्ट में हमने ए बी ना ओ बी निकाला, फिर ओ सी निकाला, तो वेक्टर बी आ गया, वेक्टर सी आ गया। सेंट्रोइड क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 3। तो क्वेश्चन डुएबल ही है। इसको इस टाइप क्वेश्चन ढूंढ के असाइनमेंट से 5-6 क्वेश्चन कर जाओ, आज ही कर जाओ, आज कल में कर जाना, कि यह कंसेप्ट आपको हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए।